आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, हर दुख मुसीबत बीमारी से बचा के रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जिस कार्य के तहत प्रभु जी आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आज का जो वचन है प्रभु जी, जो बाइबल स्टडी है, हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक में से देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप हमसे बात करिए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंसेस को प्रभु जी ना होने पाए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। और आज परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया कि हम उसके सन्मुख आ सके और गुणगान गा सके, और उसका धन्यवाद हो उस चीज़ के लिए। और आज हम जो बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे वो है, हम लोग पिता परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि पिता परमेश्वर क्या होता है और उसके क्या खासियत है। बहुत बार हम यीशु मसीह को ज़्यादा बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जानते हैं। हम पवित्र आत्मा के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और ये ऐसी बात हो गई कि हमें जानना है कि हमारा पिता कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे। और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें एक ऐसा पिता नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, और जो क्वालिटीज़ पिता में होने चाहिए वो उसमें नहीं मिल पाते। और हर एक के जीवन में कभी कभी लगता है कि काश मेरे पापा ऐसे होते, काश मेरे पापा इनके जैसे होते। ऐसा कभी ना कभी एक बच्चे के इस जीवन में आता है कि काश मेरे पापा क्या बोलते और पढ़े लिखे होते तो मुझे मैथ्स में मदद कर पाते, या मुझे साइंस में मदद कर पाते। तो आज हम पिता के इसमें देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल में परमेश्वर को 3 प्रकार से देखा जाता है। परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर जो हमारा पिता है, और परमेश्वर जो यीशु का पिता है। तो हम ये 3 चीज़ों का समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर पिता के जो अलग अलग भाग हैं। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके लिए जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 6 पढ़ते हैं, तब वहाँ पे लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम किसके द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, क्योंकि वही एक परमेश्वर है। जब हम इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है, और वो सब में है। तो और जब हम 2 कोरिन्थियंस 6 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे बेटियाँ हों, और परमेश्वर हमारा पिता बनना चाहता है। बहुत से लोग हैं जिनके पिता बचपन में गुज़र जाते हैं, कुछ के पिता लोग उनको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे लिए, हम जो मसीह में हैं, एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि हमारा शारीरिक पिता के होते हुए या ना होते हुए हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए हमेशा है। हम कुछ वचन देखेंगे जिसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर जो यीशु का पिता है, या यीशु मसीह के पिता को हम देखेंगे। और जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को यीशु मसीह का रियल पिता करके माना जाता है। जब हम इफिशियंस 1 उसका 3 पढ़ते हैं, इफिसियों 1 उसका 3, वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सभी प्रकार की आशीष दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। तो यहाँ पे परमेश्वर को यीशु मसीह का बेटा करके बोला जा रहा है, यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा बोला जा रहा है। और जब हम जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 1 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन जो देहधारी हुआ वो किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में है, जिसकी महिमा पहले सिर्फ पिता ने देखी थी, लेकिन अब वो हम भी उसके महिमा को हम देख सकते हैं। और जब हम जॉन 3:16 पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए न्यौछावर किया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हम बोलेंगे कि वो तो परमेश्वर थे, उनको दर्द नहीं होता, लेकिन परमेश्वर को भी एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर को भी दर्द हुआ, क्योंकि शुरुआत से लेके एंडिंग तक जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब तक परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक साथ थे। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी पे आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तो जब वहाँ पे वो क्रूस पे लटकाए जा रहे थे, तब वहाँ पे पर यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब यीशु मसीह वहाँ क्रूस पे थे, तब क्रूस पे वहाँ रहने की वजह से आपके और मेरे पापों को क्या किया? यीशु मसीह उठाए हुए थे, और परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, और यीशु मसीह आपके और मेरे पाप के लिए वहाँ पे लटके गए और वहाँ पे वो मारे गए। तो उस समय पे एक समय आया कि जब परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को छोड़ दिया था। वो पहला एक समय था जहाँ पे परमेश्वर और पुत्र को अलग होना पड़ा। तो हम ये कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारे दर्द को, पीड़ा को नहीं समझता, वो सब उसमें से होके गुजरा है। तो जब हम भजन संहिता 18 उसका 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग सिद्ध हैं। और जब हम व्यवस्था विवरण 32 उसका 4 पढ़ते हैं, ड्यूटरोनॉमी 32 उसका 4, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर वे एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो कुछ गलत नहीं करता, वो ईमानदार और न्यायपूर्ण परमेश्वर है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है, वो कभी गलत नहीं करेगा, और वो ईमानदारी और न्यायपूर्ण हर एक चीज़ों को करता है। हमारे पृथ्वी में जो बहुत से माता पिता हैं ख़ास तौर से, वो लोग विश्वास योग्य कभी कभी नहीं रहते, वो लोग बहुत गलत कामों को करते हैं और वो लोग ईमानदार नहीं रहते। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो उसमें ये सब क्वालिटीज़ है, और उसे ये संपूर्ण पिता बनते हैं कि उनके अंदर में हर एक वो क्वालिटी है जो एक पिता में होना चाहिए। और यदि आपके पास एक ऐसा पिता नहीं है जिसने कभी आपसे प्यार नहीं किया, कभी आपका अच्छा नहीं चाहा, तो याद रखिए कि आपके स्वर्गीय पिता हैं इस पृथ्वी पर और आसमान पे एक स्वर्गीय पिता हैं जो आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं, और वो हमेशा आपके लिए सोचने वाले पिता हैं। बहुत सारे पिता हैं जो अपने लिए सोचते हैं, वो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, उनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सब चीज़ को वो इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। तो पहला जो विशेषता है परमेश्वर में वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो धैर्य और दया दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर में धैर्य बहुत भरा हुआ है और उसकी दया कभी ख़त्म नहीं होती। हम मनुष्य होने के नाते हमारी जो
धैर्य है या पेशेंस है। कभी बच्चा एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, लेकिन जब वो 3-4 बार करता है तब हम बच्चे को क्या करते हैं, मार देते हैं, गुस्से में मार देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर के पास बहुत धैर्य है और वो उसकी दया कभी कम नहीं होती है। जब हम भजन संहिता 103 उसका 17 पढ़ते हैं, जब हम साम 103 वर्स 17 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा युगान युग हमेशा तक बनी रहती है। और जब हम साम 103 वर्स 1 पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता 106 उसका 1 पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो धैर्य वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हम पे क्या करता है, हमें करुणा दिखाता रहता है। और परमेश्वर का धैर्य और दया कभी समाप्त नहीं होता और परमेश्वर को आपको क्षमा करने की भी क्षमता कभी कम नहीं होती। मतलब कहने का मतलब है, आप सोचोगे मैंने 1 बार पाप किया, 2 बार पाप किया, मैं हमेशा माफ़ी मांगता रहता हूँ, माफ़ी मांगती रहती हूँ, परमेश्वर क्या सोचेगा। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर की क्षमा करने की शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने दिल से माफ़ी मांगा और परमेश्वर ने आपको माफ़ नहीं किया। हाँ, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए माफ़ी मांगोगे तब परमेश्वर उसको माफ़ शायद ना करे। लेकिन जब हम दिल की गहराई से अपनी गलती को मानते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम भजन संहिता 103 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। इसका मतलब है कि आपके स्वर्गीय पिता भी कभी भी द्वेष नहीं रखते या आपके अतीत को सामने नहीं लाते हैं। मतलब परमेश्वर जब आपके पापों को माफ़ करता है तो हमने जैसे पढ़ा, उदयाचल से अस्ताचल मतलब ईस्ट टू वेस्ट, इतना दूर वो क्या करता है, हमारे पापों को कर देता है। तो हमारा परमेश्वर ना हम पे द्वेष रखता है और हमारे अतीत को कभी सामने नहीं लाता बार बार। जैसे शैतान है, शैतान का काम है कि हमेशा हमारे अतीत को सामने लाना। जब भी हमसे कोई गलती होगी तो शैतान बोलेगा तू अच्छा नहीं है, तू नालायक है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं रखता, तू कोई काम का नहीं है, तू नालायक है। ऐसा जो बोलता है नेगेटिव, वो शैतान ला के देता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को उतने ही दूर करता है। तो हमारे जो पाप जब हम माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर माफ़ी देता है, फिर उसके बाद हमारे पापों को हमें सोचना नहीं है, बल्कि हमें और एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए हमें चलना है। दूसरी विशेषता जो हमारे परमेश्वर की है कि वो हमेशा उपलब्ध होता है। अब इसका मतलब क्या है? उपलब्ध होने का मतलब ये है, हमारे शारीरिक पिता बहुत बार काम से बाहर जाते हैं, कुछ महीने में बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, और बहुत बार जब हम बुलाते हैं अपने पिता को, हमको फ़ोन में बात करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर पिता है वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का दिन खराब है या परमेश्वर का मूड खराब है तो या परमेश्वर बहुत व्यस्त हैं तो वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। ऐसा कदाचित नहीं है। याद रखिए कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाते हैं। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो जो हमारे स्वर्गीय पिता के जो कान हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो ध्यान है, वो और उनकी जो पहुंच है, वो उनके करीब हम पहुंच पाते हैं। याद रखिए, अगर हम क्या बोलते हैं, किसी हमारे पिता अगर प्राइम मिनिस्टर है और वो हमेशा क्या रहेंगे, वो व्यस्त रहेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो इस पृथ्वी का सृजनहार है, वह हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे बातों को सुनता है
और वो हम उसके दिल में रहते हैं और उसका ध्यान हमेशा क्या रहता है, हमारे ओर केंद्रित रहता है। बहुत बार पिता इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनका ध्यान बच्चों पे रहता नहीं है, लेकिन हमारे जो परमेश्वर है, प्रेमी पिता हैं, उनका ध्यान हमेशा हमारे ऊपर है। जब हम हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानियों 4 उसका 16 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मतलब जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के सन्मुख में कभी भी जा सकते हैं। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तब आपको क्या लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि जैसे मुझे उनसे मिलना है, उनसे प्रार्थना करना, अभी भी मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे दिल में वो परमेश्वर के लिए क्या है कि मुझे तेरी ज़रूरत है कि मैं अच्छे से लोगों को क्या कर सकूँ, वचन बता सकूँ, और परमेश्वर मेरी सुनता है। तो आप जहाँ बैठे हैं आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब क्या होता है, हम परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। जब हम भजन संहिता 121 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। कभी भी वो थकेगा नहीं। हमारा परमेश्वर कभी भी थकने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम भजन संहिता 138 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। यहाँ पे क्या वचन लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। मतलब हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थना को उसी दिन सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं और बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट एकदम से मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। कभी कभी 2 हफ्ते लगते हैं, कभी 1 हफ्ता लगता है, कभी 1 दिन लगता है। बहुत रेयर होता है कि ऑन द स्पॉट में आंसर कर पाता हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कब है, जब हम पुकारते हैं तब वो हमारी सुनता है। वो हमेशा हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। तो वो हमारे बचाव के लिए वो हमेशा आता है और वो कभी व्यस्त नहीं होते। तीसरी विशेषता जो हमारे परमेश्वर की है कि आपको उसका प्यार कभी कमाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक पुत्र रहते हैं इस पृथ्वी पर तब क्या होता है कि हम लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पापा हमको पसंद करें। लेकिन याद रखिए कि हमने परमेश्वर का प्रेम कमाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो हम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिससे हम उसके प्रेम को गवा सके। हमें परमेश्वर के प्रेम को कमाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रोमियो 5 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, रोमियो 5 उसका 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 2000 साल पहले जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे तभी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मर चुका है। तो हमने अगर उसका वो प्यार पाने के लिए कुछ नहीं किया तो याद रखिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमको उसका प्यार पाना है। तो याद रखना है कि परमेश्वर ऑलरेडी हमसे क्या करता है, प्यार करता है, और वो बिना शर्त बिना बलिदान के वो हमसे प्रेम रखता है। बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए परमेश्वर एक पिता है जिसने आपसे प्रेम करना चुना और आपने इसे अर्जित करने के लिए कुछ नहीं किया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमेशा वो प्रेम रखता रहेगा। चौथी जो विशेषता है जो हमारे परमेश्वर की है कि ये आपको समझना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर के प्रेम को खोओगे। कहने का मतलब है
कि हमें कभी कभी डर लगता है कि मैं गलत करूँगा तो पापा मुझे मारेंगे, मुझसे प्रेम करना बंद कर देंगे, मम्मी बंद कर देगी प्यार करना। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि हमने जब परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए कुछ नहीं किया तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम उसे खोने पाएंगे। मतलब जब हम रोमियो 8 उसका 38 और 39 पढ़ते हैं, रोमन्स 8:38 एंड 39, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मतलब इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। ना मृत्यु। क्यों मृत्यु नहीं कर सकती? क्योंकि जब हम मरेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे। तो मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकती। इस दुनिया की भीड़, ये दुनिया के लोग हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। स्वर्गदूत भी हमें अलग नहीं कर सकते। न प्रधानताएं मतलब शैतानी ताकतें हमें अलग नहीं कर सकती। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, कोई भी सामर्थ, ऊंचाई, गहराई और कोई भी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो कभी भी हमारे परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। इसलिए इस धरती पर हर व्यक्ति जो आपसे प्रेम करने का दावा करता है और आपको कभी नहीं छोड़ता है, वह अभी और आने वाले दिनों में कभी ना कभी वो मृत्यु के द्वारा आपको छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम सदा सर्वदा आपके साथ बना रहेगा। आप मर जाओगे, आपके बच्चे हैं, बच्चे मर जाएंगे, उनके नाती बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा सबको क्या करता रहता है? प्रेम करता रहता है। जब हम 2 कुरिन्थियों 5 उसका 8 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मतलब पौलुस कहता है कि हमें ढाढ़स बांधना है और हम जानते हैं कि हमें मृत्यु भी होने के बाद भी हम परमेश्वर के साथ उसके प्रेम में हम बने रहेंगे। तो चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, हमेशा हमें पकड़े रहेगा। एक और विशेषता जो परमेश्वर की है, 5वीं विशेषता, वो ये है, परमेश्वर पिता के मन में आपके लिए अच्छे विचार हैं। मतलब अगर एक पिता अगर भिखारी है तो सोचता है मेरा बच्चा भी भिखारी बन जाए, वो ऐसा कर ले। भिखारी कभी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ और बने। डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर ही बनती है, इंजीनियर का इंजीनियर ही बनते हैं। लेकिन परमेश्वर की आपके लिए अच्छे विचार हैं। हो सकता है आप गरीब परिवार से आए हैं, हो सकता है आपके पास में साधन नहीं है, हो सकता है आपके माता पिता डॉक्टर नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं हो, पहुंच ना हो, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए वो उत्तम ही है। मेरा जन्म एक गांव में हुआ, पंजाब मुकेरिया में। वो मुकेरिया गांव से परमेश्वर आज मुझे यहाँ तक उठाया है और आज पूरे दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो उत्तम विचार मेरे लिए है। मैं खुद सोचता था तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं सोच सकता था। मैं सोचता था एक जॉब लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन परमेश्वर के जो विचार हमारे लिए हैं वो बहुत ही उत्तम विचार हैं। जब हम रोमन्स 8:32 पढ़ते हैं, रोमियो 8:32, उसमें लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। मतलब परमेश्वर का प्रेम इतना था कि उसने अपने निज पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। जब उसने अपने बेटे को ही दे दिया तो सोचिए वो कितना आपके बारे में सोचते होंगे। जब हम मत्ती 7 उसका 11 पढ़ते हैं, मैथ्यू 7:11, उसमें लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम
बुरे होकर भी, मतलब हम में पाप है, हम दुनिया में जीते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन हम गलतियां करते हुए भी अगर हम अच्छा देना जानते हैं, अपने बच्चों को हम अच्छा खिलाते हैं, फ्रेश खिलाते हैं। हम अपने बच्चों को 3 दिन पुराना खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि वो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही परमेश्वर, अगर हम हमारे बच्चों को अच्छा खिलाना जानते हैं, तो हमारा जो परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी की सृष्टि की, हर एक चीज़ रचा, तो वो हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते होंगे। तो ये चीज़ हमें रखना है ध्यान हमेशा, कि हमारा जो परमेश्वर पिता है वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोच रखता है। लोग सेल्फिश होते हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे लिए उत्तम ही सोचता है। वो उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। लोग जो होते हैं वो जब आपकी मदद करेंगे वो सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, ये करने से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन परमेश्वर वो नहीं सोचता। परमेश्वर जब आपके लिए कुछ करता है तब आपके लिए उत्तम ही करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इसके लिए ये करूँगा तो ये मुझे कितना वापस दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वचन कहता है सोना और चांदी परमेश्वर का है, ये पृथ्वी स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चौकी है। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? वो मंदिरों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे दिलों में बसने वाला परमेश्वर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप हमारे परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को जानोगे, उतना आप उसे समझ पाओगे और उतना आप उससे क्या करोगे? प्रेम करोगे। एक और विशेषता जो परमेश्वर की है कि वो आपको अनुशासित करने के लिए पर्याप्त प्रेम करते हैं। मतलब वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपको अनुशासित भी करेगा। ये कठिन होगा आपके लिए समझना कि एक परमेश्वर जो प्रेम करता है वो मुझ पे प्यार के बजाय क्रोध क्यों करे। जब हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 11 और 12 पढ़ते हैं, जब हम नीति वचन 3 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप अपने बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। मतलब जब परमेश्वर आपको करेक्ट करता है, परमेश्वर जब आपको सिखाता है, परमेश्वर जब आपको डांटता है, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें सिखाता है, वो इसलिए नहीं करता कि आपने कुछ पाप किया होगा, परंतु वो इसलिए करता है क्योंकि वो अधिक चाहता है और आप और फल लाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, आपके जीवन में और आशीषें आए, आप एक अच्छे पिता बन सके, एक अच्छी माता बन सके, एक अच्छा बेटा बन सके, एक अच्छा भाई बन सके, एक अच्छी बहन बन सके। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छे मसीही बन सके। तो उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आने देता है, थोड़े बहुत दुख मुसीबत को आने देता है, ताकि हम क्या करें? उससे सीखें। और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि परमेश्वर आपको मारेगा और आपको अकेला छोड़ देगा। जैसे एक चरवाहा, वो क्या करता है? वो उसकी भेड़ जब उसको सुनती नहीं है तो चरवाहा उसके पैर पे मारता है। पैर पे मारने के बाद उसको अपने ही कंधे पे रख के चरवाहा लेके जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी भेड़ को बुलाता है तो बराबर भेड़ उसके अनुसार चलती है। कहने का मतलब है परमेश्वर भी हमारा चरवाहा है, और बहुत बार हमको सीधा चलाने के लिए वो हमें भी थोड़ा सा टपकी देता है, थोड़ा सा हमें भी मारता है, करेक्ट करता है। क्यों? ताकि हम अनुशासित तौर पे हम चले, उसके बताए हुए रास्ते पे चले। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो भी आपके जीवन में कर रहा है वो आपसे प्रेम के कारण कर रहा है और आपके भलाई के लिए कर रहा है। आपको लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सच्चाई और खराई से चलता हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें और अच्छा बनाने के लिए क्या करता है? हमें अनुशासित करता है। एक और विशेषता जो है परमेश्वर की, कि परमेश्वर पिता का समय बिल्कुल सही है। मतलब वो सही समय पे काम करने वाला
परमेश्वर है। परमेश्वर गलती नहीं करता, ना ही कभी भूलता है। वो मनुष्य के पिताओं से विपरीत उसका समय हमेशा उत्तम रहता है। जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, उनके सामने में एक ऐसी परिस्थिति आई कि या तो वो मूर्ति के सामने में झुके या फिर उन्हें आग में झोंक दिया जाए। तो उन्होंने राजा को बोला कि हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम कभी भी मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। वहाँ पे राजा गुस्सा हो जाता है और उनको आग की भट्टी में डाल देता है। और जब वो आग की भट्टी में डालता है तब वहाँ पे एक स्वर्गदूत आता है और वो तीनों जन आग में भी जिंदा रहते हैं, वो जलते नहीं और वो सुरक्षित रूप से वापस बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता तो जब वो मना कर रहे थे तभी ज़मीन से पानी निकाल के आग को बुझा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। उनका वो क्या था, टेस्ट था, उनका वो परीक्षा था कि क्या वो अंदर तक जा सकते हैं क्या। बहुत लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देंगे जब उनके ऊपर में मृत्यु लटकती है, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में रहना है। याद रखिए कि जब वे आपसे कोई चीज़ को रोकता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आप पर क्रोध कर रहा है या वो आपको दंड दे रहा है या सिर्फ आपके दिल की चिंताओं को नहीं सुन रहा है। तो आपके जीवन में जब ऐसा परिस्थिति आता है, जब आपको लगता है ये मेरा काम रुक क्यों रहा है, तो उसके पीछे बहुत ज़रूरी है जानना कि परमेश्वर कुछ अच्छा कर रहा है। जब हम भजन संहिता 84 उसका 11 पढ़ते हैं, जब हम साम 84 वर्स 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। मतलब बहुत बार जो हम सोच रहे हैं वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम हमारे भूतकाल को जानते हैं और हमारे वर्तमान में हम जीते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे क्या करता है, फ्यूचर को जानता है, वो हमारे भविष्य को जानता है। तो हमारा हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं हमारे जीवन में, तब वो जानता है कि ये जो मैं कार्य करने वाला हूँ या ये जो कार्य मैं करने का सोच रहा हूँ, इसका मेरे जीवन पे अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, पहले से कुछ चीज़ जो बाद में जाके हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, तब वो परमेश्वर उस चीज़ को पहले ही होने से रोक देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सीधी चाल चल रहे हो और परमेश्वर से अगर अच्छी चीज़ मांग रहे हो और तो भी वो आपकी नहीं सुनता, तो ये समझना ज़रूरी है कि वो आपका समय नहीं है। जैसे कुछ लोग जो प्रधानमंत्री है वो 40 साल में बन गए, जब हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो 70 में बने, तो वो अपने समय पे बने। कुछ लोग हैं, बाइबल में एक राजा था जो एक बच्चा था जो 7 साल की उम्र में राजा बना, तो उसका वो समय था इसलिए वो 7 साल की उम्र में बना। मैंने परमेश्वर का काम 19 साल में शुरुआत किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो, आपका समय अलग है। तो हमें अपने समय में रहना, समय में जीना बहुत हमें आवश्यक है, और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर यकीन करें और विश्वास रखें कि वो सब चीज़ जानता है, और उस परमेश्वर का जो टाइमिंग है, परमेश्वर का जो समय है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। हमें उसकी प्रक्रिया पे हमेशा भरोसा रखना है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हमें क्या लिखा है, अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा। मतलब वो हमेशा हमारे लिए अच्छी चीज़ें ही हमें देगा। 8वीं विशेषता जो परमेश्वर की है कि वो है परमेश्वर पिता उदारता से बुद्धि देता है। इसका मतलब क्या है, जब हम जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 पढ़ते हैं, जब हम याकूब 1 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम में से कोई किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है ये चीज़ मैं हमेशा परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान से
भरिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से हमेशा मांगना है। और परमेश्वर क्या नहीं करेगा, बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। वो क्या करता है, वो डांटता नहीं है कि अभी तो मैंने पिछले हफ्ते दिया था, अब मैं फिर क्यों दूं। आपको जितना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि की कमी है, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे समझ चाहिए, मैं समझ नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाती, और परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। तो आप जब भी बोलोगे कि आप पढ़ाई में वीक हो सकते हो, आप अपने जॉब में वीक हो सकते हो, आप अपने बिजनेस में वीक हो सकते हो, मेरा जो काम है वचन सिखाना, मैं उसमें बहुत वीक हूँ, लेकिन हर एक समय जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तब मैं प्रार्थना के साथ खड़ा होता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे बल दे, तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं अच्छे से लोगों को क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। जब मैं एक मैसेज देता हूँ आप लोगों को, आप आधा घंटा 45 मिनट में उसको सुन लेते हैं, लेकिन उसी मैसेज को बनाने के लिए मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं। तो जब मैं उतनी मेहनत करता हूँ तब जाके मैं आपके सामने में अच्छे से मैं बोल पाता हूँ, और परमेश्वर मुझे बल और सामर्थ देता है, अपनी बुद्धि से भरता है। तो हमारा परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो हमें बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो और बुद्धिशाली हो, वो और सहनशीलता हो, और वो अच्छे व्यक्ति बने। एक और 9वां जो विशेषता है परमेश्वर का, वो ये है कि पिता परमेश्वर आपको अपनी पसंद खुद बनाने देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब हम रोमन्स 8:28 पढ़ते हैं, जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, फ्री विल दिया है। शुरुआत से परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, आज हम वचन में भी उस चीज़ को देखेंगे, तो परमेश्वर ने क्या दिया, लोगों को सर्व इच्छा दिया है। मेरा इच्छा है, मेरे हाथ में है कि मुझे अच्छा चुनना है कि बुरा चुनना है, मुझे शराब पीना है कि नहीं पीना है, सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, तंबाकू खाना है कि नहीं खाना, वो मेरा इच्छा है। हम कभी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने हमें फोर्स किया, परमेश्वर का वो काम नहीं है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें इच्छा देता है, परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम सुधर जाएं। लेकिन हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में हम कोई भी प्रकार का हम डिसीजन क्यों ना ले, परमेश्वर हर एक चीज़ में से क्या करता है, परमेश्वर उत्तम और परमेश्वर भलाई ही उत्पन्न करता है। वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हमारे जीवन में हम गलत डिसीशंस लेते हैं, और गलत डिसीशंस लेने के वजह से हमारे जीवन में हानि होती है, हमारे जीवन में कमी होती है, हम ठोकर खाते हैं, हमारे बिजनेस में लॉस होता है, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन उन सब के बीच में भी परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि परमेश्वर कुछ भलाई को उत्पन्न कर देता है। और फिर जब हम 5 साल बाद मुड़ के देखते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, वो हुआ तो उससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, हर एक चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और आखिरी विशेषता है तो बहुत सारी, लेकिन स्टडी करने के लिए आखिरी विशेषता जो परमेश्वर की है कि परमेश्वर पिता आपको करीब से जानता है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे करीब से हमें जानता है, और हर एक व्यक्ति को एक कंपेनियन की, एक व्यक्ति की ज़रूरत रहती है। कभी पति अपने पत्नी से शेयर करता है, कोई पत्नी अपने पति से हर बातों को शेयर करती है, कभी कभी पति अपने दोस्तों को शेयर करता है, पत्नियां अपनी दोस्तों को शेयर करती है। कहने का मतलब है, हम किसी ना किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना हमारी चीज़ें बताते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वैसे ही परमेश्वर हमें बहुत करीब से जानता है। हम जब लोगों को बताते हैं हमारे बारे में, हम बहुत
क्या रहते, शाणे रहते हैं, हम बहुत क्या रहते, चतुर रहते हैं। हम अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं लेकिन कभी अपनी बुराइयां नहीं बताते। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी अच्छाई भी जानता है और हमारी बुराई भी जानता है। और हर एक चीज़ जो हम करते हैं, हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं, हर एक चीज़ जो हम देखते हैं, हर एक चीज़ जो हम सुनते हैं, हर एक चीज़ को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपको किस प्रकार के मूवीज़ देखते हो, परमेश्वर जानता है आप किस प्रकार के वीडियोस देखते हो, आप किस प्रकार के गाने सुनते हो, आप क्या गलत कर रहे हो, सब चीज़ परमेश्वर जानता है। और ये सब जानने के बाद भी आपका, अगर आप बताइए, या चलो मैं ही अपने बारे में बोल देता हूँ कि अगर मेरे विचार, मेरे सोच या मेरे जो कार्य मेरे जीवन में जो होते हैं, अगर उसको आपके सामने में टीवी में दिखा दिया जाए कि ये चीज़ें करता है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 99% आप इस कलीसिया में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि जो कमियां आप में हैं वो कमियां मुझ में भी है। हम सब उस कमियों में से जूझते हैं, हम हर एक पापों से जूझते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को जानता है। हम ये जानते हुए कि हम पापी हैं, परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया। ये नहीं सोचा कि ये क्या बोलते फ्रांसिस है तो इसको मैं स्वर्ग में आने दूंगा, ये दो ही जोड़ है तो इसको आने नहीं दूंगा, ये क्या बोलते खान है तो इसको आने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हर एक के लिए भेजा है, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, यीशु मसीह हर एक के लिए मरा है। तो हमें कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं रखेगा। क्यों? ये हमेशा जानना है कि मेरे पत्नी से भी अच्छा, मेरे माता पिता से भी अच्छा परमेश्वर मुझे जानता है। तो सेम गोस विथ यू, मतलब आपके लिए भी वही चीज़ लागू होती है कि आपको यह जानना है कि परमेश्वर मुझे जानता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें कभी भी ढोंग नहीं करना है, प्रभु जी मैं पवित्र हूँ, प्रभु जी, ऐसा टोन चेंज हो जाता है लोगों का बातचीत, बोलने का सब चीज़ चेंज हो जाता है। वैसा नहीं, हम जैसे हैं, जैसा हिंदी आता है, जैसा मराठी आता है, जैसा तुम ही बोलते हो, वैसे आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर से बात करना है। क्योंकि वो आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना पसंद किया और अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। जब हम भजन संहिता 139 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, जब हम साम 139 वर्सेस 1 to 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और तू मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, वो हमें जानता है, वो हमारे चलने फिरने को जानता है, वह हमारे चाल चलन को जांचता है। कहने का मतलब हमारा परमेश्वर हमारे विचारों को सोचने के पहले जानता है, हमारे शब्दों को कहने के पहले वो जानता है और हमारे कार्यों को करने के पहले वो जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो याद रखिए कि आपके जीवन में कोई भी कमी घटी क्यों ना हो, आप हमेशा बोल सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपके लिए उत्तम सोचते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जब हम जॉन 15:9 पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 15 उसका 9 पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। तो जिस तरह पिता यीशु मसीह से प्रेम रखता है वैसे ही यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखता है। जब हम यूहन्ना 17 उसका 23 पढ़ते हैं, जब हम जॉन 17 वर्स 23 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उससे प्रेम रखा। तो याद रखिए यीशु मसीह कहता है, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या करने वाला है, प्रेम रखने वाला है।
पौलुस ने इफिसियों के लिए एक पत्री में कहा, जब हम इफिशियंस 1 उसका 3 से 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है इफिसियों 1 उसका 3 से 6, उसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे से सेंत में दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब हम बड़े लोगों के घर जाते हैं तब बड़े लोग सोफ़ा में बैठते हैं और हमें क्या करते हैं, जो छोटे लोगों को बोलते हैं आप नीचे बैठो, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है, वो हमें स्वर्गीय स्थानों पे अपने साथ बिठाने वाला परमेश्वर है। एक कहानी है कि एक स्त्री थी और वो स्त्री अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और वो स्ट्रगल के वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास एक बेटी थी, तो उसके पास कोई चारा नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कोई जॉब देने वाला नहीं था। तो उस वजह से वो स्त्री क्या करी, वैश्यावृत्ति में उतर गई। और ये जो बच्चा जो उसको हुआ, वो बाद में वैश्यावृत्ति के वजह से जो बच्चा हुआ, वो बच्चा एक बेटी हुई। तो मैंने गलत बोला, बेटी बाद में हुई। और उसके बाद में क्योंकि ये व्यक्ति कलीसिया में जाती थी और चर्च जाती थी, तो उसकी बेटी ने मसीह को अपनाया और बेटी बड़ी हुई। बड़े होने के बाद उसकी शादी हुई, उसका एक अच्छा पति मिला और उसके बाद उसके बच्चे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो छोटी बेटी थी, वो उसको हमेशा एक इच्छा था कि मेरा पिता कौन है, मतलब वो जानने की इच्छा थी। क्योंकि जब वो छोटी थी, उसके जब फ्रेंड्स लोग जो स्कूल में आते थे, उनके पापा आके उनको स्कूल में छोड़ते थे, तो ये बच्ची को भी इच्छा होती थी मेरे पापा कौन है। और वो चीज़ उसके दिल में इतना धंस गया कि हमेशा वो यही चीज़ सोचती थी कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। और एक दिन शादी भी हो गई तो भी क्या हो गया, उसके अंदर यही इच्छा है कि उसको जानना है कि उसका पिता कौन है। और ये एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि इस विचार के वजह से उसका परिवार, उसकी शादी, हर एक जगह क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि वो जिस तरह के उसको टेंशन होता था और वो सोचती थी कि मुझे जानना है मेरा पिता कौन है। तो एक दिन वो किचन में काम करते करते वो एकदम से उसने परमेश्वर की ओर पुकारा और उसने बोला, हे प्रभु मेरा पिता कौन है, ऐसे करके उसने चिल्लाया। तब उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं तेरा पिता हूँ। तो जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो फिर से परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तेरा पिता हूँ और हमेशा से मैं ही तेरा पिता था। तो ऐसा बोला तो वहाँ पे वो जो बेटी थी उसके जीवन में शांति आया और वो समझ पाई कि दुनिया में शारीरिक तौर पे वो अपने पिता को शायद नहीं जानती थी। एक शारीरिक तौर पे उसका पिता उसके साथ नहीं था जब उसे ज़रूरत थी, लेकिन उसका एक स्वर्गीय पिता है जो हमेशा उसके साथ था और हमेशा उसके साथ रहेगा। तो हमारा भी एक स्वर्गीय पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। समय आएगा हमारे जो इंसान जो दुनिया में हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, मृत्यु लेके चले जाएगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कभी भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना है कि मेरा पिता सबसे अच्छा है, वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं, वो मुझसे प्रेम रखता है। मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी वो मुझसे प्रेम ही करेगा। हाँ, गलती करूँगा तो वो मारेगा, लेकिन वो क्यों मारेगा, ताकि मेरा प्राण बच जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो परमेश्वर के बारे में आज हमने
सीखा। और ये हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा हमसे प्रेम रखता जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं प्रभु जी। आपने कुछ समय आपके सन्मुख में बैठने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमने वचन के द्वारा ही जाना प्रभु जी कि आप कितने अच्छे पिता हैं प्रभु जी। प्रभु जी, पिता आपको, आप अपने आप को हम सब आपके हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जाने अनजाने में हमसे जो भूल हुई है, हमें अपने लहू से धो के माफ़ करिए। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, रहन सहन में आप दिखने पाए। हमारे हर एक कार्यों के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के प्रभु जी सर्विस को भी आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें भी सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।